इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे अपना पहला प्रोजेक्ट। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, पाइथन हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब कोर्स कंप्लीट करने के बाद, पढ़ने के बाद, जब तक आप खुद से करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब हैंड्स ऑन की ज़रूरत होती है ना, प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। तो जब तक खुद के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे, खुद के कुछ टूल्स नहीं बनाओगे, खुद के कुछ स्क्रिप्ट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप किडी बनकर रह जाओगे। स्क्रिप्ट किडी, ये पढ़ तो लिया अपन ने और बहुत कुछ किया भी है, एग्जाम्पल भी देखा है, लेकिन एक प्रॉपर जो रियल वर्ल्ड से मिलता हो ऐसा कुछ हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा और ये ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे हैंगमैन का गेम। तो एक गेम बनाएंगे हम लोग बिगनर के लिए। जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, मैं सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए और क्लियर हो जाए। जो भी हमने पढ़ा अभी तक, फाइल हैंडलिंग, लूप्स और एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग, उसके बाद हमारा क्लासेस ऑब्जेक्ट्स हो गया, और जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो मेन कंसेप्ट है, मैं सारे यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पहले से ही बना के रखा है इसको। ये जो कोड है मैंने पहले से करके रखा है, लेकिन हम लोग इसको फिर से देखने नहीं वाले, अपन स्क्रैच से बनाने वाले हैं। ये जो भी मैंने बनाया है पूरा मैं आपको सिखाऊंगा, खुद से शुरू से बनाते हैं इसको और फिर देखते हैं कि ऐसा बनता है कि नहीं और फिर आउटपुट कैसा आता है इसका। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पहला प्रोजेक्ट हमारा। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं पाइथन में आ जाता हूँ। तो मैंने बताया था आपको, अगर मॉड्यूल पैकेज बनाना है तो आप मैनुअली बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पाइथन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आसानी पड़े आपको भी समझने में। तो यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक नया पैकेज बनाता हूँ। आप डायरेक्टरी बना सकते हो या पैकेज बना सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि मैं काम इसके अंदर ही करने वाला हूँ, इसके बाहर मैं कुछ भी इंपोर्ट नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ सिंपल सी डायरेक्टरी बना देता हूँ अभी के लिए बस। इसका नाम होगा हैंगमैन। तो मैं सिंपल सी यहाँ पे डायरेक्टरी बना चुका हूँ। ये पाइथन मैंने बताया था कि ये डायरेक्टरी को भी इंपोर्टेबल बना देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उस बात का। तो एक डायरेक्टरी बन चुकी है। अब न्यू करते हैं, यहाँ पे हम इसके अंदर एक पाइथन की फाइल बनाएंगे। इस फाइल का नाम होगा हमारा हैंगमैन। सिंपल सा हैंगमैन ही देते हैं हम लोग, यहाँ पर देते हैं हैंगमैन क्रिएटर। ठीक है, हैंगमैन क्रिएटर। अब यहां पर हमको मेन कोड करना है, हमको स्ट्रक्चर बनाना है हैंगमैन का। तो अगर आप जानते हो हैंगमैन कैसे खेलते हैं तो आपको पता होगा, मतलब अगर आपको नहीं पता है तो इसमें क्या होता है कि अपन को एक वर्ड दिया जाता है। ठीक है, उस वर्ड के बहुत सारे जो लेटर्स है वो मिसिंग रहते हैं और उस मिसिंग लेटर को हमको गेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड ले रहा हूं अम्ब्रेला, तो मैंने उसमें कितने वर्ड्स होते हैं, UMBRELL कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो उस 8 लेटर में मैं कुछ लेटर उसमें मिसिंग कर दूंगा, जैसे UMB। ठीक है, फिर R को बता दूंगा आपको, फिर EL, फिर डैश और फिर A। तो ऐसे मैं आपको एक वर्ड दूंगा। ये जरूरी नहीं है कि ये मैं बताऊं R है, कहाँ L है, कहाँ A है, जरूरी नहीं है। ये काफी कठिन केसेस में कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन यहां पर मैं बताने वाला हूं कुछ कुछ लेटर्स को। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि इस वर्ड को गैस करो। अब आप क्या करोगे, कुछ लेटर चूज करोगे। मैं आपको कुछ नंबर ऑफ चॉइसेस दूंगा कि इतनी बार ही आप गैस कर सकते हो। अगर आपने एक वर्ड चुना, एक लेटर चुना और वो सही निकला, तो मैं उस जगह पे उसको प्लेस कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर चूज किया U, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये करेक्ट गैस है, मैं यहां पर उसको U डाल दूंगा। जो भी आपने जितने भी ऑकरेंसेज है इस वर्ड में U के, मैं सारे फिल कर दूंगा और फिर से पूछूंगा कि अब नेक्स्ट लेटर आप गैस करो। फिर आप गैस करोगे, अगर वो गलत निकलता है, आपने अगर बोला N बोला आपने, तो वो गलत है, यहां नहीं आता है, तो मैं बोलूंगा कि आपके पास इतने और चांसेस बचे हैं, एक चांस मैं कम कर दूंगा। तो अगर आप पूरा वर्ड गिवन नंबर ऑफ चांसेस के अंदर अगर गैस नहीं कर पाते हो तो आप हार जाते हो। लेकिन अगर आपने पूरे लेटर्स गैस कर लिए सही से तो फिर आप जीत गए। मतलब मैंने बोला यहाँ पर M, तो M है, फिर B बोला, उसके बाद L की जगह है, फिर L यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर E आएगा, सॉरी, हाँ E आएगा, उसके बाद है यहाँ पर L। तो अगर मैं पूरा गैस कर लेता हूँ तो मैं जीत गया। मतलब यही है बेसिकली गेम। काफी इंटरेस्टिंग गेम होता है, हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे इसको। आपने भी खेला ही होगा यार, मतलब आप इंट्रोडक्शन भले स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको नहीं पता था, ऐसा होता है भाई गेम। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना कि हैंगमैन का मतलब क्या होता है कि वो एक आदमी रहते थे। जितनी बार हम लोग गैस कर सकते हैं उतनी बार के लिए बॉडी पार्ट्स होते थे आदमी के। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बार गलत गैस किया तो उसका सर टंगा देंगे, फिर दूसरी बार गलत गैस किया, फिर हाथ टंगा देंगे, फिर दोनों हाथ आ गए और बॉडी आ गई और दोनों पैर आ गए। मतलब पूरा इंसान जब टंग गया ना, तो मतलब आपका गेम ओवर हो गया। तो जितने नंबर ऑफ गैसेस होंगे उतने पार्ट्स होंगे, बॉडी पार्ट्स। तो अगर पूरी बॉडी टंग जाती है, हैंग हो जाती है, तो फिर आपका गेम खत्म। तो वो विजुअल होता है, वो हम लोग विजुअल बाद में देखेंगे इस कोर्स में, मतलब इस
गेम में मैं नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत ईजी है यार, मतलब सिर्फ कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं बस, ये कॉन्सेप्ट तो यही काम करेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हैंगमैन बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हैंगमैन की स्क्रिप्ट लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक और दूसरी फाइल बनाएंगे, उस पर हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो पहला तो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ मतलब यहाँ पर जो मैं कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, आपको ये कन्वेंशन काफ़ी काम आएगा। आप ये स्टैंडर्ड तरीका है, आप इसी तरीके से बनाना, क्योंकि नए नए मतलब जब भी बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो स्ट्रक्चर एक अलग फाइल में होता है और कुछ रिसोर्सेस अलग फाइल में होते हैं और जहाँ से आपको काम करना है वो कुछ अलग फाइल में होती है। तो इस तरीके से आप बनाते हो प्रोग्राम्स को, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्लास, हैंगमैन की क्लास बनाऊंगा यहाँ पे। तो उसका क्लास का नाम दे देता हूँ मैं हैंगमैन। तो सबसे पहला कंसेप्ट है क्लासेस के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें मैं एक मेथड बनाता हूँ इनिट यहाँ पर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ इनिशियलाइजेशंस करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर क्या क्या लूंगा, आप सोच के देखो कि मेरे को अगर कोई वर्ड दे रहा है कोई, ठीक है, तो वो वर्ड कहाँ से ला रहा है, वो वर्ड चूज कर रहा है ना, और वो कहाँ से चूज कर रहा है। और जब भी आप हैंगमैन खेलोगे तो जरूरी नहीं है कि वही वर्ड आपको बार बार देंगे, वो लोग रैंडम वर्ड उठाते हैं, लोग इंग्लिश की वोकैबुलरी से, डिक्शनरी से रैंडम वर्ड उठाते हैं और फिर हमको देते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोग गेम बना रहे हैं खुद से, तो हमको भी बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से हम लोग वर्ड उठा रहे हैं। तो मतलब हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग को खुद से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपन को। आप चाहे तो यहाँ पर लिस्ट बना सकते हो खुद से वर्ड की, लेकिन वो काफ़ी मतलब छोटा वर्ड होगा और काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आपको कितने वर्ड उसमें आप डालोगे, मतलब काफ़ी सारे, मतलब हज़ारों वर्ड्स है ना इंग्लिश डिक्शनरी में, तो कितने डालोगे आप। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एक फाइल लोगे, आपको इंटरनेट पे सारी वर्ड्स की, सारी वर्ड लिस्ट की फाइल मिल जाएगी। आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हो जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हों, मतलब हैंगमैन वर्ड लिस्ट आप टाइप करो गूगल पे, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास वो पहले से पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, हमको यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट लेनी है। खैर अभी के लिए बस वर्ड लिस्ट लेते हैं, बाद में देखेंगे बाकी चीज़ों को। यहाँ पर हमको एक एट्रीब्यूट बनाना है वर्ड लिस्ट का, तो मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ वर्ड लिस्ट। और ये जो वर्ड लिस्ट होगी, यहाँ पर वर्ड लिस्ट क्या है, मतलब वो पाथ है फाइल का। मैं यहाँ पर फाइल का पाथ दूंगा, मैं ऐसा नहीं कि कोई लिस्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं फाइल का पाथ दूंगा और फिर इसके अंदर काम करूंगा कि उस फाइल से मेरे को क्या क्या चीज़ें फैच करनी है, कैसे फैच करनी है, कैसे अपने तरीके से उसको यूज़ करना है। अब दूसरा क्या है यहाँ पर एट्रीब्यूट होगा, दूसरा एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे कि मेरे को कितने अटेम्प्ट्स बताने हैं, मतलब यूज़र कितनी बार गैस कर सकता है। मतलब जब भी उसका गैस गलत निकलता है तो उसको कितने और चांसेस मिलेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हैंगमैन में जो होता है वो 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो 6 बार आप गलत गैस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही ले लेता हूँ कि 6 बार यूज़र को चांसेस मिलेंगे अपनी गैस को सुधारने के लिए। तो यहाँ पर मैं उसका नाम देता हूँ अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। इसकी वैल्यू मैं 6 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 अटेम्प्ट्स है मेरे पास। अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है जो मैं ऑब्जेक्ट का बनाऊंगा। हैंगमैन ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट होता है कि मैं करंट कौन सा लेटर बताया हूं, मतलब यूजर क्या करेगा कि करंट कोई लेटर चूज करेगा और उसको आपको यूज करना है, तो उस लेटर को भी आप यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ करंट लेटर, जो भी यूजर ने अभी करंटली चूज किया है, ठीक है। और उसके बाद एक और होता है कि मैंने कौन सा वर्ड चूज किया है, मतलब मेरे पास वर्ड लिस्ट है, उस वर्ड लिस्ट में से मैं एक रैंडम वर्ड चूज करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट बनाता हूँ चोजन वर्ड, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो चोजन वर्ड मेरा अभी कुछ नहीं है, मैं भी उसको यहाँ पर ब्लैंक दे देता हूँ। अब फिलहाल के लिए ये सारी हमारे पास इनिशियलाइजेशंस हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा कि मेरे को चूज करना है, मतलब मेरे पास वर्ड लिस्ट है, उस वर्ड लिस्ट से मेरे को एक रैंडम वर्ड चूज करना है। सबसे पहला काम मेरा वही है। तो मैं वर्ड को यूजर को दूंगा और फिर वो उस वर्ड को गेस करेगा। तो मेरे को पहले मतलब चूज करना है, तो चूज द वर्ड एक मेरा मेथड होगा इस क्लास में। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, मेरे पास वर्ड लिस्ट है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रैंडम एक वर्ड चूज करना है। तो रैंडम के लिए क्या होता है, रैंडम लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे। तो एक और यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा रैंडम, पूरा रैंडम लाइब्रेरी में इंपोर्ट करूंगा। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इंपोर्ट करने के बाद मेरे को वर्ड रैंडमली चूज करना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास वर्ड लिस्ट है, मेरे को पहले उस वर्ड लिस्ट को खोलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड लिस्ट मेरा पाथ है। तो जो पाथ मैंने दिया है उस फाइल को मेरे को पहले खोलना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पर देता हूँ वो फाइल ओपन वर्ड लिस्ट, सेल्फ डॉट वर्ड लिस्ट होगा, और उसको मैं रेड मोड में ओपन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो चलेगा। अब यहाँ पर मेरे पास फाइल खुल चुकी है। अब मेरे को फाइल से सारा कंटेंट उठाना है,
मतलब मेरी फाइल कैसी है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मेरी एक वर्ड लिस्ट फाइल है, ये है वर्ड लिस्ट। अब इस पर आप देख रहे हो कितने सारे वर्ड्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं यार। मतलब ये वर्ड लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स में से मतलब हर लाइन में एक वर्ड है, तो हर लाइन में मेरे को मतलब ये सारे वर्ड्स चाहिए, हर लाइन के चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी की पूरी फाइल रीड करनी है तो आपको रीड मेथड लगाना है, लेकिन आपको अगर लाइन बाय लाइन रीड करना है तो आपको रीड लाइन्स लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ वर्ड्स फाइल डॉट रीड लाइन्स। तो हर लाइन को रीड करेगा, मतलब हर वर्ड मेरे पास इसमें आ चुका है बाय डिफॉल्ट। तो मेरा वर्ड्स जो है वो लिस्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स आ गए मेरे पास। अब सारे वर्ड्स का जो भी पूरा लेंथ होगा उस पूरे लेंथ में से मेरे को एक पर्टिकुलर इंडेक्स चूज करना है और उस इंडेक्स का वर्ड उठाना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लिस्ट है तो मैं लिस्ट के इंडेक्स पे जाऊंगा। अब वो इंडेक्स रैंडम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं रैंडम इंडेक्स कैसे निकालूंगा, पहले तो मैं यहाँ पर काउंट निकालता हूँ कि कितने वर्ड्स है मेरे पास। तो मैं लेन करूंगा, लेन ऑफ वर्ड्स। तो मेरा सेल्फ डॉट जो चोजन वर्ड है उसमें मैं वैल्यू डालूंगा। मैं एक फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पर रैंडम डॉट। ये फंक्शन मैंने आपको नहीं बताया था, जो रैंड रेंज होता है ना, ये आप कोई भी रेंज प्रोवाइड करो 0 से लेके कहाँ तक आपको लेना है, और उन सारे इंटीजर्स के बीच में से एक इंटीजर उठाएगा और आपको रैंडमली देगा। तो मैं वर्ड काउंट ले रहा हूँ यहाँ पे, 0 से लेके वर्ड काउंट तक एक रैंडम इंडेक्स देगा और वो इंडेक्स मेरे को रिटर्न करेगा। मेरे को इंडेक्स नहीं चाहिए, मेरे को वर्ड चाहिए। तो मेरे को जब इंडेक्स नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंडेक्सेस। तो वर्ड्स के अंदर मैं रैंडम इंडेक्स डाल रहा हूँ, तो जो भी रैंडम वर्ड होगा मेरे चोजन वर्ड में आ जाएगा। तो मेरे पास एक वर्ड चूज हो चुका है, ठीक है। अभी तक इतना काम खत्म है। आपको एक और काम करना है। क्या आप यूजर को क्या डिस्प्ले करोगे, आप पूरा का पूरा वर्ड तो डिस्प्ले नहीं करोगे ना यूजर को, आप उसमें डैशेस डालोगे। मतलब डैशेस मतलब जो आपका वर्ड है वो वर्ड में कोई कोई लेटर्स मिसिंग होंगे, तभी आप बताओगे उसको। आप चाहे तो सब कुछ मिसिंग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स दूंगा यूजर को हिंट के लिए कि इस पोजीशन पे ये वर्ड है, तो तू उसको गैस कर। यहाँ पर उसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को एक और एट्रीब्यूट देना है यहाँ पे, सेल्फ डॉट करेंट वर्ड स्टेटस। इसको सिर्फ वर्ड स्टेटस कर देता हूं मैं। तो वर्ड स्टेटस में क्या आएगा कि मेरे पास पूरा जो मैंने वर्ड चूज किया है उसकी लेंथ तक के सारे डैशेस होंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं सारे डैशेस ले रहा हूं, तो पूरे डैशेस बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर एक कन्वेंशन यूज करता हूं, डैश लिखूंगा और कितनी बार डैश लगाना है, इनटू लेन ऑफ सेल्फ डॉट चोजन वर्ड। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी लेंथ होगा मेरे वर्ड का उतने डैशेस आ जाएंगे। तो मेरे डैशेस इनिशियलाइज हो चुके हैं। ये मेरा फंक्शन खत्म हो चुका है, चूज द वर्ड। मैंने वर्ड चूज कर लिया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को एक और चीज करनी है यहाँ पे, मेरे को इसको फिल करना है। मेरे को इनिशियलाइज करना है वर्ड स्टेटस को। मेरे को कुछ कुछ लेटर्स खुद से भी सिलेक्ट करने हैं, फिल करने हैं। तो उसके लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा, फिल द वर्ड। अब ये कुछ कुछ मैं अपने से रैंडमली फिल करूंगा, तो मेरे को रैंडमली फिल करना है। अब आपको ये पता करना है कि कितने लेटर्स आपको रैंडमली फिल करने हैं, तो वो भी आप रैंडम चूज कर सकते हो। मतलब एक लिमिट है मेरे पास कि मिनिमम 1 लेटर पहले से फिल्ड होना चाहिए और मैक्सिमम 3 होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ NOS नंबर्स, उसमें भी मैं रैंडम डॉट रैंड रेंज लगाऊंगा, रैंड रेंज। और एक सॉरी यहाँ पे, और कितने मेरे को रैंडमली चाहिए, मेरे को 1 मिनिमम चाहिए और 3। उसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा इसके थ्रू, फॉर आई इन रेंज NOS। ओके, अब मतलब ये रैंडमली चूज करेगा कि कितने लेटर्स पहले से फिल्ड होने चाहिए, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। अब उसके बाद मेरे को जितनी बार भी फिल करना है उतनी बार ये लूप चलाना है, वो NOS से डिसाइड होगा। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को उस इंडेक्स पे जो चोजन वर्ड का लेटर है उसको मेरे को उठा के लेके आना है वर्ड स्टेटस के उस इंडेक्स पे। अब मेरे कहने का मतलब ये है, सेल्फ डॉट वर्ड स्टेटस ऑफ पोजीशन। यहां पर मैं पोजीशन बताऊंगा कि कौन से पोजीशन का लेटर मेरे को फिल करना है। तो मेरे को जब पोजीशन चाहिए तो मैं उसको रैंडमली चूज करूंगा पोजीशन को। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं पोजीशन इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज यहां पर भी। और मेरे को कहां से कहां तक कौन सा पोजीशन चाहिए, मेरे को मैक्सिमम चाहिए लेन ऑफ सेल्फ डॉट चोजन वर्ड। ओके यार, ये क्या दिक्कत है यहाँ पे, डॉट चोजन वर्ड, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा रैंडम पोजीशन। अब मेरे को यहाँ पर जो मेरा चोजन वर्ड है उसमें डैश की जगह पे उस पोजीशन पे मेरे को
जो एक्चुअल वर्ड है वो चाहिए। तो सेल्फ डॉट चोजन वर्ड ऑफ पोजीशन। इससे क्या होगा, अगर मेरे पास एक ऐसा लेटर है अम्ब्रेला 4 5 6 7 8, तो मैंने रैंडमली चूज किया कि मेरे को 2 लेटर्स फिल करने पहले से। अब पोजीशन बताएगा कि रैंडमली कोई भी पोजीशन का लेटर मेरे को मतलब कहां पे मेरे को फिल करना है। तो एक बार मैंने पोजीशन दिया 1, ठीक है, तो यहां पर फिल होगा। 1 में क्या आता है M, तो ये फिल हो गया। अब दूसरा वाला जो वर्ड है वो भी रैंडमली होना चाहिए। अब रैंडमली फॉर एग्जांपल मेरे पास आया यहाँ पे 5 आया, तो ये 5 है। अब यहां पर क्या होगा L, तो ऐसे करके फिल करेगा, और ये इसका कंसेप्ट है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये मेरा बता रहा है, मतलब मैं इसको इंडेक्स कर रहा हूं, मतलब ये है कि ये लिस्ट है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर मैंने लिस्ट नहीं बनाया, यहां पर मेरी स्ट्रिंग बन रही है। तो स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। आप यहां पर क्या बता रहे हो कि ये लिस्ट है, आप यहां पर दे रहे हो कि ये स्ट्रिंग है, ऐसा काम नहीं करेगा। मेरे को इसको भी एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप वर्ड स्टेटस चेंज करोगे बार बार, तो उसके लिए आपको यहां पर लिस्ट लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इसको लिस्ट ले लेता हूं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर मैं लिस्ट बनाने के लिए क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, वो हम लोग यहां पर यूज करेंगे। फॉर आई इन रेंज लेन, सिंपल सा यही बस चेंज करना है और कुछ नहीं। तो जितना भी लेंथ होगा पूरे में वो डैश 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 फिल कर लेगा। तो यहां पर ये पोजीशन पे एक्चुअल वर्ड लेटर आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। अब मेन फंक्शन बनाना है, जब यूजर गेस करेगा तब क्या करना है अपन को। जब यूजर गेस करेगा कि एक लेटर इसमें है कि नहीं, तब हमको क्या करना है उसके बाद, तो हम एक फंक्शन मतलब एक मेथड बनाएंगे यहां पर गेस द लेटर। मैं बार बार लेटर को वर्ड बोल दे रहा हूं, उसके लिए सॉरी। तो हम यहां पर उस लेटर को पहले लेंगे, ठीक है। पहले आपको अपन को यूजर से उसको फिल करना है, मतलब यूजर से लेना है। तो इनपुट गेस द लेटर। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो लेटर है वो एक्चुअल वर्ड में है या नहीं, और है भी तो कितनी बार है, क्योंकि हमको ये जब एक लेटर गेस होता है और वो लेटर कई बार है उस वर्ड में, तो हमको सारी पोजीशंस पे फिल करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों को करने के लिए मैंने आपको बताया था रेगुलर एक्सप्रेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फाइंड करना है, और सिर्फ फाइंड नहीं करना है, कहां पे है वो भी फाइंड करना है, पोजीशन भी फाइंड करनी है। तो हमको रेगुलर एक्सप्रेशंस लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहां पर आरई मॉड्यूल। तो यहां पर मैं आरई को मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब यहां पर यूज होगा हमारा रैंडम, मतलब सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ऑकरेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे आरई मॉड्यूल लगाएंगे। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है, हमको क्या लगाना है, अब हमको कौन सा फंक्शन लगाना चाहिए। अगर मैं सर्च लगाता हूं तो पूरी स्ट्रिंग में एक बार सर्च करेगा, मतलब एक बार भी उसको ऑकरेंस मिला तो वो रिटर्न कर देगा, तो मतलब सिर्फ एक ही ऑकरेंस फाइंड करेगा वो। अगर मैं लगाता हूं मैच तो वो स्ट्रिंग के फर्स्ट में मैच करेगा, हुआ तो नहीं तो फिर नहीं, तो वो भी दिक्कत है। अब मैं अगर फाइंड ऑल यूज करता हूं तो फाइंड ऑल क्या बताएगा कि कितने ऑकरेंस हैं और क्या क्या हैं, क्या क्या ऑकरेंस है ये बताएगा, लेकिन क्या क्या मैच हुआ ये बताएगा, लेकिन कहां मैच हुआ वो नहीं बताता है वो। तो कहां मैच हो रहा है, कितनी बार मैच हो रहा है, ये दोनों काम करने के लिए अपन को एक सिंपल सा यहां पर मेथड यूज करना है आरई का, वो मैंने आपको नहीं बताया है, मैं आपको यहां बता रहा हूं, वो है फाइंड इटर। इसका काम क्या है, इसका जो सिंटैक्स है वो वैसे ही है जैसे मैंने आपको बाकी सब फंक्शन का बताया था। तो यहां पर लेटर पैटर्न पहले, और उसके बाद कहां पर सर्च करना है, सेल्फ डॉट चोजन वर्ड में सर्च करना है। अब ये रिटर्न क्या करता है, ये जो फाइंड इटर है ये एक इटरेबल मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इटरेबल मैच ऑब्जेक्ट मतलब ये पहली बार सर्च करेगा कि पहला ऑकरेंस कहां पे है, ठीक है, उसका इंडेक्स बताएगा और वो क्या है वो बताएगा। जितनी बार भी लेटर आ रहा है उतनी बार के लिए हमको ये इटरेट करवाएगा कि उतनी बार के ऑकरेंस के लिए हमको क्या करना है। तो हर ऑकरेंस के लिए ये काम करता है, हर ऑकरेंस के लिए हम लोग इसको मतलब यूज कर सकते हैं। तो यहां पर फाइंड इटर क्या होता है, ये इटरेबल मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब उसके थ्रू इटरेट करने के लिए मेरे को एक लूप लगाना पड़ेगा। तो ऑकरेंस में मेरा इटरेबल मैच ऑब्जेक्ट आ चुका है, अब मेरे को इटरेट करना है यहां पे। तो मैं यहां पर एक लूप लगाऊंगा फॉर एम इन ऑकरेंस। अब ये जो m है यहां पर मेरा एक मैच ऑब्जेक्ट आ चुका है, मैंने बताया था इटरेबल मैच ऑब्जेक्ट को अगर आप इटरेट करोगे तो आपके पास मैच ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब इसके साथ क्या करना है अपन को पहला
इंडेक्स फाइंड करना है जहां पर भी वो मिल रहा है, जितनी बार भी वो मिल रहा है, जितनी बार भी आपका लेटर मिला है उस चोजन वर्ड में, उतनी बार एम में आएगा वो। और एम डॉट स्टार्ट अगर आप अपेंड करोगे किसी लिस्ट में तो आपको नंबर ऑफ ऑकरेंसेस के इंडेक्स मिल जाएंगे। तो यहां पर मेरे को यहां पर एक चीज लेनी पड़ेगी, यहां पर मेरे को एक लिस्ट लेनी पड़ेगी ऑकरेंसेस, क्योंकि मेरे को स्टोर करना है कि कहां कहां कौन कौन से इंडेक्स पे वो फाइंड हुआ है। तो मैं यहां पर ऑकरेंसेस में अपेंड करूंगा, ऑकरेंसेस डॉट अपेंड, एम मेरा मैच ऑब्जेक्ट है, तो एम डॉट स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में स्टार्टिंग इंडेक्स होता है जब भी वो फाइंड हुआ है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जहां भी वो फाइंड हुआ है। तो पहली बार में वो जहां फाइंड होगा उसका स्टार्ट इंडेक्स, दूसरी बार में वो जब जहां फाइंड होगा उसका स्टार्ट इंडेक्स। तो जितनी बार भी फाइंड होगा इंडेक्स आपके पास आ गए ऑकरेंसेस में। अब मेरे को सारे इंडेक्स मिल चुके हैं, अब मैं आसानी से उसको चोजन वर्ड से ला सकता हूं। अब अगर यहां पर मेरे को कोई ऑकरेंस नहीं मिलता है, मतलब लेंथ ऑफ ऑकरेंसेस 0 होता है, तो उस केस का मतलब ये है कि मेरा जो लेटर है वो ओरिजिनल वर्ड में है ही नहीं, चोजन में है ही नहीं। अब उसके लिए मेरे को क्या करना है, आपका जो गैस है उस टाइम पे वो गलत है, तो मैं चेक करूंगा लेन ऑफ ऑकरेंसेस इक्वल टू 0। अगर ये होता है तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को अटेम्प्ट्स को -1 करना है, क्योंकि आपका एक अटेम्प्ट कम हो चुका है क्योंकि आपने गलत गैस किया। तो गलत गैस में एक अटेम्प्ट कम, तो -=1। अब उसके बाद मेरे को कुछ प्रिंट करना है, यहां पर मैं प्रिंट करूंगा उप्स योर गैस वॉज रॉन्ग। अब उसके बाद मेरे को यह भी बताना है कि आपके पास कितने अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है, अटेम्प्ट्स रिमेनिंग इज, और ये फॉर्मेट दे दूंगा, यहां पर मैं फॉर्मेट आपको मैंने बताया था। तो यहां पर क्या देना पड़ेगा, सेल्फ डॉट अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, तो ये मैसेज आएगा मेरे पास। अब अगर लेंथ में कुछ मिलता है, मतलब वो लेटर है एक्चुअल में, तो मेरे को क्या करना है, उसके बाद मेरे को मेरा जो वर्ड स्टेटस है उसको फिल करना है जितनी बार वो आया है। तो मेरे को यहां पर फिर से लूप लगाना पड़ेगा, फिर से मैं फॉर आई इन ऑकरेंसेस करता हूं। तो आई में मेरा इंडेक्स स्टोर हो रहा है, ठीक है, आई छोड़ो, यहां पर मैं पोजीशन ले लेता हूं, पोजीशन। तो पोजीशन में सारे इंडेक्सेस है जहां पर भी वो फाइंड हुआ है। तो मेरे को क्या करना है, मेरा जो सेल्फ डॉट वर्ड स्टेटस है उसको अपडेट करना है पोजीशन पे, तो वहां पर वो एक्चुअल वर्ड आ जाएगा सेल्फ डॉट चोजन वर्ड का, चोजन वर्ड पोजीशन। अब यहां पर मैंने ये कर दिया। अब उसके बाद मेरे को प्रिंट करना है यहां पर करेक्ट वर्ड। अब यहां पर हमको कुछ गेटर सेटर मेथड बनाने हैं, मतलब गेटर बनाने हैं। यहां पे गेटर मतलब क्या होता है, मेरे को अगर कुछ वर्ड चाहिए, जैसे चोजन वर्ड चाहिए, कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं गेटर फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे गेटर मेथड बनाऊंगा, सॉरी। तो मेरा सबसे पहला जो गेट होगा वो है गेट वर्ड स्टेटस, क्योंकि ये जरूरी है भाई। आप यूजर को बताओगे ना कि करेंट वर्ड स्टेटस क्या है, आपके क्या क्या गैसेस हो चुके हैं और क्या क्या आपने गैस कर लिया है, क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। तो वो बताने के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा करेंट स्टेटस एंड ये। उसके बाद मैं यहाँ पर स्लैश एन लगा देता हूँ, डॉट फॉर्मेट, क्या मेरे को लगाना है, सेल्फ डॉट वर्ड स्टेटस। तो मेरे को ये हर बार प्रिंट करना है जब भी एक नया गेस्ट चालू होगा। अब जो बेसिकली है मेरा हैंगमैन क्रिएटर बन चुका है, इसके ऊपर बाद में वापस आएंगे जब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। अभी के लिए ये मेरा क्रिएटर खत्म हो चुका है। अब हम बनाते हैं हैंगमैन प्लेयर। मेरे को इसको इंप्लीमेंट करना है, अब मेरे को खेलना है, तो उसके लिए मैं एक और क्लास बनाऊंगा हैंगमैन प्लेयर। ये दूसरा मेरा फाइल है। अब इसमें मेरे को मेरा हैंगमैन क्रिएटर मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो यहां पर मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस का भी रिवीजन हो जाएगा आपका। यहां पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं हैंगमैन क्रिएटर, हैंगमैन क्रिएटर। यहां पर अगर आपका इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको इस जो यहां पर आपने पैकेज जो डायरेक्टरी जो बनाया है उसको यहां पर सोर्सेस रूट करना पड़ेगा, तब ये जाकर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ब्लू में चेंज हो चुका है, मतलब ये इंपोर्टेबल हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे को क्लासेस बनानी है, मेरे को इनिशियलाइज करना है, मेरे को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हैंगमैन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, हैंगमैन क्लास का। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या नाम है, और मतलब जो एट्रीब्यूट्स है उनके नाम और मेथड्स के नाम। तो सबसे पहला मेरा जो इनिट मेथड था उसमें एक वर्ड लिस्ट मैंने इनपुट कराई थी, और वो वर्ड लिस्ट का पाथ मेरे को यहाँ पर देना है। तो वो पाथ कहाँ था, मेरा डी ड्राइव में था, वर्ड लिस्ट .txt। तो ये पूरी वर्ड लिस्ट वो ले लेगा। अब ये तो चलो हैंगमैन
यहाँ पर आपने हैंगमैन क्रिएटर इंपोर्ट किया है ना, आपको क्या करना है, आप अब यहाँ पर अगर आप हैंगमैन यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको उस मॉड्यूल के नाम से यूज़ करना पड़ेगा उसको। अगर आप ऐसे यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वो क्लास इंपोर्ट करानी पड़ेगी, लेकिन मैंने पूरा का पूरा इंपोर्ट किया है तो ऐसे मेरे को यूज़ करना है। अब नेक्स्ट जो है, अब क्लासेस में जो वर्ड लिस्ट है वो इनिशियलाइज हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने एक मेथड बनाया था चूज द वर्ड, तो हमको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो चूज करना चाहिए पहले। तो आप ये याद रखना कि पहले चूज करना पड़ेगा। चूज कर लिया आपने, और फिर उसके बाद मैंने एक और मेथड बनाया था फिल द वर्ड स्टेटस। तो जो भी छोटे मोटे लेटर्स होंगे वो फिल कर लेगा। तो यहाँ पर मेरा रेडी हो चुका है मेरा वर्ड बन के। अब उसके बाद मेरे को खेलना है, यहाँ पे एक्चुअल में यूजर को आपको खिलाना है। तो अब यहाँ पर आपको एक लूप लगाना पड़ेगा व्हाइल ट्रू। तो इनफाइनाइट लूप लगाना है आपको। मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि मतलब मैंने ये पहले से बता दिया है कि कितने अटेम्प्ट्स हैं मेरे पास, और उस अटेम्प्ट्स को मैं अगर एक्सीड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या करना है वो मैं इस लूप के अंदर बताऊंगा। मतलब इनिशियली मेरे को लूप पता नहीं है कितनी देर तक चलाना है, तो इसलिए मैं इनफाइनाइट लूप यूज कर रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है जो वर्ड है वो 50 लेटर का हो या 40 का हो या 30 का हो, मेरे को नहीं पता, और कितने गैसेस मैं सही देता हूँ वो भी मेरे को नहीं पता। तो जब आपको सर्टेन नहीं है कि कब तक लूप चलाना है तो आप व्हाइल ट्रू कर सकते हो। अब इसके अंदर जो पहला काम है वो है मेरे को प्रिंट करना है करंट वर्ड का स्टेटस। तो मैंने एक मेथड बनाया था गेट वर्ड स्टेटस। तो ये बताएगा कि करंटली आपका स्टेटस क्या है, कितने पहले से लेटर्स हैं उसमें, ये सब वो बताएगा। अब इसके बाद मेरे को एक्चुअल में यूजर से इनपुट कराना है। मतलब आप बताओ कि क्या आप गैस कर रहे हो। तो ये यूजर इंटरेक्शन वाला फंक्शन है, मेथड है गेस द लेटर। तो यहां पर एक्चुअल में वो इंपुट करेगा। अब मैंने गैस कर लिया, ठीक है। अब इसको अभी रन करके देखते हैं यार, मतलब अभी फिलहाल के लिए। अभी तो ये पूरा नहीं बना है, क्यों नहीं बना है मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो आप ये देख रहे हो ये कैसे प्रिंट हुआ है, आपको समझ में आ रहा है। ये तो पूरा मतलब एक लिस्ट है, और लिस्ट के आगे यहाँ पर आप देखो एक स्लैश एन आ चुका है। ये स्लैश एन क्यों आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पर फिर से रन करता हूँ तो आपने देखा ये जो वर्ड है वो चेंज हो गया, क्योंकि ये रैंडम आ रहा है। मैंने वहां पर क्या किया था, यहाँ पर मैंने क्या किया था, जब मैंने वर्ड को चूज किया था तो मैंने यहाँ पर रैंडम डॉट रैंड रेंज किया है। तो रैंडम वर्ड सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब वर्ड सिलेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट में स्लैश एन भी आ रहा है हर बार। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ हैंगमैन क्रिएटर में। चोजन जो वर्ड है मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ सेल्फ डॉट चोजन वर्ड भाई ये दिक्कत होता है आईडी में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको प्लेयर में प्रिंट करता हूँ कि क्या चूज किया उसने। बुगी मैन चूज किया है। यहाँ पर इसका मतलब जो काउंट है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और यहाँ पर इसका काउंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 आया है। ओरिजिनल जो वर्ड है उसका लेंथ 8 है, यहाँ पर 9 आया है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप फाइल रीड कर रहे हो ना तो यहाँ पर एक वर्ड के बाद ये जो यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है भाई, तभी तो आपने उसके बाद उसके नीचे लिखा है सब कुछ। जब आप नीचे आ चुके हो तो एक स्लैश एन आता है, तो स्लैश एन को आपको हटाना है यार। स्लैश एन नहीं आना चाहिए क्योंकि वो वर्ड का पार्ट ही नहीं है। तो स्लैश एन हटाने के लिए मैंने यहाँ पर रीड लाइन्स यूज किया है, लेकिन रीड लाइन्स में हमेशा स्लैश एन आता है। तो अगर आपको ये चीज नहीं होने देनी है तो यहाँ पर आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। अब आप पूरा रीड करोगे तो सारे के सारे वर्ड्स एक ही एलिमेंट में आ जाएंगे, मतलब पूरा वर्ड्स जो है मेरा स्ट्रिंग बन जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि मेरे को सारे वर्ड अलग से मिले, पूरा का पूरा एक में ना मिले। तो जब हमको कुछ चीज अलग करनी है तो हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं स्प्लिट। तो मैं यहाँ पर स्प्लिट करूंगा डॉट स्प्लिट, मतलब जो रीड कर रहा है पूरा, जो रीड कर रहा है पूरा आप स्प्लिट कर दो, और वो कौन से डीलिमिटर से स्प्लिट करेगा वो हमको बताना है यहाँ पर। तो मैं स्लैश एन से करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं स्लैश एन लिखूंगा। आपको अगर ये पता नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं दोगे तब भी वो सही काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आपको प्लेयर को रन करना है। यहाँ पर इसका वर्ड काउंट क्या है 8। तो यहाँ पर भी देख रहे हो आपकी लास्ट में टी आ रहा है। जाहिर सी बात है कि स्लैश एन हट चुका है, और ऐसा भी नहीं है कि ये लास्ट जो है मेरे लिस्ट में ये लास्ट वर्ड है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एस से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये मेरा काम हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये जो प्रिंट हो रहा है ना, ये लिस्ट के फॉर्म में हो रहा है। मेरे को ऐसा प्रिंट नहीं चाहिए भाई, मेरे को स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए। तो करंट स्टेटस जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर कहाँ था ये
करंट स्टेटस जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे को यहां पर लिस्ट में प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड लिस्ट है, ये जो वर्ड स्टेटस है वो एक लिस्ट है। तो जब लिस्ट को मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास ज्वाइन होता है, तो ज्वाइन का जो डिलिमिटर है मेरे को पहले देना पड़ेगा। तो डिलिमिटर मेरा ब्लैंक स्पेस होगा और उसके बाद ज्वाइन फिर लिस्ट। तो ये तो सिंपल सा है यार, मतलब इसको कुछ आपको ज़्यादा साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिंपल सा है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब इसको मैं रन करूंगा तो ये करेक्ट आ रहा है, देखो ये प्रिंट हो रहा है, ये मेरा वर्ड है। अब इसको मेरे को गैस करना है। यहां पर आप देख रहे हो कि एन जो है वो गैस हो चुका है। मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम कितने लेटर्स पहले से गैस होने चाहिए, तो यहां पर एक आ रहा है, मैक्सिमम 3 होगा, यहां पर देखो 2 आ रहा है, तो 3 भी आएगा कभी कभी। अब यहां पर मेरे को इसको गैस करना है। मेरा हैंगमैन बेसिकली बन चुका है, यहां पर मैं इसको गैस करूंगा। ये जो डी है ये तो यहां पर बता रहा है डिजी। अब जब आप एक्चुअल में इसको इंप्लीमेंट करते हो तो यहां पर आपको नहीं बताना है, ठीक है, इसको हटा देना। मैं यहां पर गैस करता हूं ए, जो कि ए नहीं है, यहां पर मेरे को पहले से पता है, तो ए नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हो, उप्स योर गैस वॉज रॉन्ग, अटेम्प्ट्स रिमेनिंग इज 5। तो 5 अटेम्प्ट्स आपके पास बचे हुए हैं। अब मैं फिर से गैस करता हूं जेड, तो आप देख रहे हो यहां पे जो जेड है वो 2 बार आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑकरेंसेज हैं आपको सारे फिल करने हैं, तो हमने वहां पर re.findItter से सारे ऑकरेंसेस निकाले, सारे इंडेक्सेस निकाले। यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फाइंड इटर करता क्या है। फाइंड इटर हर ऑकरेंस का इंडेक्स निकाल के देता है मेरे को इस मैच ऑब्जेक्ट के साथ जो इसमें होगा। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर फिर से गैस करते हैं, रॉन्ग ई नहीं है, तो यहां पर अटेम्प्ट्स रिमेनिंग 4 हो चुका है। अब मैं लेता हूं यहां पर फिर से गलत नहीं है, फिर से आर, देखो मैंने 2 बार आर लिया यहां पे, एक आर 2 आर, लेकिन अटेम्प्ट्स जो रिमेनिंग है कम हो गए मेरे। अब मेरे को यहां पर सही केस में क्या बताना चाहिए था कि आपने ये पहले से ही गैस कर चुका है, लेकिन मैं इसको अटेम्प्ट्स को कम कर दे रहा हूं, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसके लिए मेरे को यहां पर फिर से कुछ करना पड़ेगा। यहां पर मेरे को एक लिस्ट रखनी है कि मैंने क्या क्या पहले से गैस किया हुआ है। तो उसके लिए मैं यहां पर बनाऊंगा सेल्फ डॉट गैस्ड लेटर्स, ये एक लिस्ट होगा, अभी के लिए ब्लैंक है। अब जब मैंने गैस किया, ठीक है, तो मेरे को यहां पर मैं जब गैस कर रहा हूं तो मेरे को पहले चेक करना है कि पहले से मेरे लिस्ट में है कि नहीं। अब मैं यहां पर जो गैस करूंगा, इफ लेटर इन सेल्फ डॉट गेस्ड लेटर्स, अगर इसमें है तो सिंपल सा प्रिंट करो कि आपने यू हैव ऑलरेडी गेस्ड दैट लेटर। तो मेरे को दिखाना भी है कि मैंने क्या क्या गेस किया है। तो योर गेसेस ये, उसके बाद फॉर्मेट, तो मेरे को क्या दिखाना है, सेल्फ डॉट गेस्ड लेटर्स। अब अगर नहीं है ऐसा, तो यहां पर मैं अगर ऐसा है तो रिटर्न कर रहा हूं, तो मेरे को एज देने की जरूरत नहीं है। अगर ये होगा तो ये फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा। तो एल्स मैं नहीं दे रहा हूं, यहां पे मैं सिंपली यहां पर अपेंड कर रहा हूं सेल्फ डॉट गेस्ड में। जब गैस करेगा तो गेस्ड में मैं अपेंड कर रहा हूं वो वाला जो उसने गैस किया है। सिंपल है ये, बस इतना ही काम है इसका, और कुछ नहीं। अब इसको फिर से रन करता हूं मैं। अब मेरे को यहां पर गैस करना है, तो मैं गलत गैस करता हूं ई, फिर से गलत गैस करता हूं ई, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, यू ऑलरेडी गेस्ड दैट लेटर। तो यहां पर अटेम्प्ट्स कम नहीं होंगे क्योंकि मैंने सेम गैस किया है, और योर गैसेस ई, तो एक ई गैस किया। अब मैं फिर से गैस करता हूं एस, तो करेक्ट है वो। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, फिर से टी करता हूं, करेक्ट वर्ड, देखो टी आ रहा है यहां पर, फिर से टी फिल हो गया है क्योंकि पहले से पूरा टी फिल नहीं था, फिर से टी हो गया यहां पे। अब मैं गलत गैस करता हूं, मैं फिर से करता हूं पी, अटेम्प्ट्स रॉन्ग है। अब मैं फिर से ई करता हूं, तो यहां पर फिर से वही आ रहा है ऑलरेडी गैस। तो ये सही काम कर रहा है। आप देख रहे हो अभी तक आपने क्या क्या गैस किया हुआ है खुद से। तो इसमें ये भी लिस्ट के फॉर्म में हो रहा है, मैं यहां पर इसको फिर से स्ट्रिंग के फॉर्म में कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सिर्फ मेरे को ज्वाइन करना है। ये भी सही काम कर रहा है। अब बेसिकली मेरा काम हो चुका है, लेकिन आप एक बात ध्यान देना यहां पे, मैं इसको फिर से रन करता हूं, फ्लास्क FAC। तो ये मेरा पूरा जो वर्ड है वो बन चुका है, लेकिन फिर से बोल रहा है गैस करने के लिए, ये दिक्कत है यहां पे। अब मैं R करूंगा और B करूंगा, M करूंगा, N करूंगा, L Z X। तो अटेम्प्ट्स रिमेनिंग मेरा 0 हो गया। अब ये भी काम नहीं कर रहा है, 0 हो गया, फिर से पूछ रहा है
तो ये दोनों केसेस मेरे को हैंडल करने हैं कि जब एक्चुअल में पूरा गैस हो जाता है तब क्या करना है, और जब अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तब क्या करना है। तो इसी में मैं लगाऊंगा यहाँ पर वाइल लूप में लगाऊंगा उसको। इफ पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर अटेम्प्ट्स कम हो गए मतलब खत्म हो गए तब क्या करना है। तो हैंगमैन डॉट अटेम्प्ट्स रिमेनिंग इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाते हैं तो मेरे को गेम ओवर करना है। ओके, आउट ऑफ अटेम्प्ट्स गेम ओवर, सिंपल है, गेम ओवर। अब मेरे को गेम ओवर करना है तो मेरे को यहाँ पर बताना भी पड़ेगा ना कि एक्चुअल वर्ड क्या था। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द वर्ड वॉज ये। अब यहाँ पर मैं फॉर्मेट कर दूंगा हैंगमैन डॉट गेस चोजन वर्ड। अब ये तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर जब गेम खत्म हो जाता है तो मेरे को वाइल लूप से बाहर आना है, मेरे को लूप ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्रेक, तो खत्म हो जाएगा वो पूरा। अब एल्स, चाहे तो आप एल्स दे दो, मैं एलिफ दे रहा हूं यहां पर ताकि पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां पे। तो हैंगमैन, अब अगर यहां पर मैंने सारा का सारा सही सिलेक्ट कर लिया है, उस केस में मेरे को यहां पर क्या चेक करना है, हैंगमैन डॉट चोजन वर्ड इक्वल टू अब जो मेरा वर्ड स्टेटस है वो मैच करना चाहिए मेरे चोजन वर्ड के साथ। वो मैच कब करेगा, जब वो दोनों सेम हो जाएंगे, जब चोजन वर्ड में कोई भी ब्लैंक नहीं रहेगा। तो यहां पर चोजन वर्ड मेरा लिस्ट है तो उसको मैं पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूं, डॉट ज्वाइन वर्ड स्टेटस। सॉरी, जो वर्ड स्टेटस है मेरा सेल्फ नहीं आएगा यहां पे, हैंगमैन आएगा। जो वर्ड स्टेटस है वो इक्वल होना चाहिए मेरे चोजन वर्ड के साथ। तो इस केस में मैं जीत चुका हूं, यहां पर मैं जीत गया। इसमें मैं प्रिंट करूंगा हुर्रे यू वॉन द गेम, सिंपल। अब यहां पर भी मेरे को ब्रेक करना है। बेसिकली मेरा जो हैंगमैन है वो बन चुका है यहां पे। अब इसको रन करके देखते हैं एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। तो एक रैंडम सा वर्ड उसने लिया है पूरी वर्ड लिस्ट से, उसके बाद करंट स्टेटस मेरे को दिया। अब यहां तो चलो मेरे को पता चल रहा है, मैं यहां पर इसको हटा देता हूं। यहां से जो प्रिंट हो रहा है मेरे को वर्ड वो मैं हटा देता हूं, यहां से इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब रियल में खेलते हैं इसको, टेस्ट करके देखते हैं। अब ये वर्ड मेरे को गैस करना है, तो अब मैं अपना दिमाग लगाता हूँ थोड़ा नूब वाला, गैस करता हूँ ए को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही आता है। अटेम्प्ट्स रिमेनिंग 5 है, चलो गलत है। अब ई करता हूँ, ऐसा ही है यहाँ पे। अब उसके बाद मेरे को गैस करना है, मैं करता हूँ एल, गलत है। टी गलत है। आर सही है। चलो बहुत सारे वर्ड्स हैं यार इस पर, मैं इंग्लिश में वीक हूँ तो मेरे को नहीं पता एक्चुअल में क्या है। वी करता हूँ, गलत है। 2 अटेम्प्ट्स बचे हैं मेरे पास। सी करता हूँ, नहीं है। ओके, तो प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे मेरे ऊपर। देखते हैं कि मैं क्या गेस कर सकता हूँ। अभी लास्ट गेस है मेरा, तो के करते हैं। ओके, तो मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, oops योर गेस वॉज रॉन्ग, अटेम्प्ट्स रिमेनिंग 0 आउट ऑफ अटेम्प्ट्स। द वर्ड वॉज पुशियर, पुशियर वर्ड था। गेम ओवर, ये मेरा गेम खत्म। तो फिर से ट्राई करते हैं यार, इस बार सही करेंगे। ए गलत है। टी गलत है। ई ओके ये सही है मेरे ख्याल से। नहीं वो तो गलत है। ओके, एन यूनिवर्सल हो सकता है क्या? सॉरी नहीं। के आ रहा है, एल करके देखते हैं, नहीं है। आर नहीं है। डब्ल्यू नो। अब प्रेशर बढ़ रहा है मेरे ऊपर फिर से। पहले से मैं गैस कर चुका हूँ, देखो मैंने फिर से एन लिखा, ये ऑलरेडी गैस्ड, तो ये सब मैंने गैस कर लिया है अभी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये तो कोई इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, तो मैं सेपरेशन यहाँ पर दे सकता हूँ। यहाँ पे योर गेसेस आर, यहाँ पर मैं डिलिमिटर जो है मेरा स्पेस है, मतलब ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर मैं उसको कॉमा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या गैस करना है यहाँ पर, आप बताओ गैस करके। अनकुक्ड, तो यार मैं यहाँ पर गैस नहीं कर पा रहा हूँ, आप थोड़ा मदद कर लें। ओके, तो मैं उस मोमेंट पे फाइनली पहुंच चुका हूं जहां पर मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता हूं, तो मैं ओ टाइप करता हूं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये मदरलैंड है। एच करता हूं, हुर्रे यू वॉन द गेम, मेरा जो वर्ड है एक्चुअल में वही है, मदरलैंड। और यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हो जो एक्चुअल वर्ड था। तो बेसिकली यही है यार, मतलब जो हैंगमैन का गेम है ऐसे ही काम करता है, आपको गैस करना है और लिमिटेड नंबर ऑफ गैसेस आपको मिलेंगे जब आप गलत होते हो। और सही कर दिए तो आप अपने दोस्तों के साथ ये खेल सकते हो, बता सकते हो कि मैंने हैंगमैन बनाया भाई, खुद से बनाया है गेम, पाइथन में बनाया है मैंने, यहाँ पर पूरा हैंगमैन बना दिया है। और आप चाहें तो इसमें और एनहेंसमेंट कर सकते हो,
देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप यहाँ पर चाहे तो ग्राफिक्स लगा सकते हैं। मैंने आपको पाइथन के ग्राफिक्स वगैरह नहीं बताया है। टिकेंटर होता है यहाँ पे जिसके थ्रू आप ग्राफिकली बना सकते हो इसको, जो मैन होता है वो बना सकते हो आप। लेकिन आप यहाँ पर कैरेक्टर्स को प्रिंट करके भी यहाँ पर जो रन विंडो है वहाँ पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इसके, और ये तो बेसिक था। मैंने आपको कोशिश की है कि सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर मैं मतलब आपको क्लियर कर पाऊँ। ये जो इंपोर्ट है मॉड्यूल्स पैकेजेस वो हो गया, क्लासेस हो गया, मेथड्स हो गया, लूप्स हो गए, और यहाँ पर कंडीशनल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर तो काफ़ी कुछ है यार, आरई हो गया, रैंडम हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, लिस्ट कॉम्प्रहेंशंस और रैंडम जो भी है, और उसके बाद स्ट्रिंग लिस्ट के सारे काम। तो बेसिकली जो भी आपको ज़रूरी था इस वीडियो में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए।